आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य डायनेस्टी में अशोक के बारे में। इससे पहले अपन 2 वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना चुके हैं। पहले में अपन ने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था और उनका जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार था, और उसके बाद बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी के रूप में आया अशोक। ठीक है, तो इनका जो समय जो था 273 बीसी से 232 बीसी तक रहा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन हियरसे, तो जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोका ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विशेस ऑफ बिंदुसार। तो जैन अनुश्रुति है उसके अनुसार ये कहा गया है कि अशोक ने मगध का जो शासन था बिंदुसार की इच्छा के खिलाफ उन्होंने हासिल किया था। ये जैन हियरसे में दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, कि मगध का जो शासन था अशोक ने हासिल किया था बिंदुसार की विश के खिलाफ। आगे देखिए, फ्रॉम मास्की एंड गुर्जरा रिकॉर्ड्स डिस्कवर्ड फ्रॉम सदर्न इंडिया, हिज नेम इज फाउंड टू बी अशोक। ठीक है, तो यहां आप लोग ये मास्की और गुर्जरा रिकॉर्ड्स, अब ये जो मास्की जो क्षेत्र है ये आपके कर्नाटक में है, थोड़ा ध्यान रखें। मास्की कहां पर है? ये एक छोटा सा विलेज है कर्नाटक में। तो गुर्जरा ये भी एक विलेज है और ये है आपके मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसे अपन अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता लगा कि उनका नाम अशोक था। ठीक है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से हमें पता लगा, और ये दोनों दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। तो एक बार देख ले किस तरह के होते हैं। देखिए आप ये देख ले, ये इस तरह से लिखा हुआ था, ये जो हमें इन क्षेत्रों से मिला था। ठीक है, तो इनसे हमें पता चला कि ये जो थे इनका नाम अशोक था। ठीक है, ये माइनर एडिक्ट्स हैं, छोटे छोटे रिकॉर्ड्स हैं, तो इनसे हमें पता लगा कि उनका नाम अशोक था। आगे देखें इन द रिकॉर्ड, और इसी रिकॉर्ड्स में, इसी अभिलेख में अशोक हैज बीन अडॉर्न्ड विद द टाइटल सच एज देवनम प्रिय एंड देवनम प्रिय दर्शी। तो यहां पर इन्हीं रिकॉर्ड से हमें पता चला कि अशोक को देवनम प्रिय और देवनम प्रिय दर्शी के नाम से भी बुलाया जाता था। गॉट इट? तो किन रिकॉर्ड से पता चला? मास्की और गुर्जरा रिकॉर्ड से। आगे देखिए, अशोक वॉज मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ विदिशा। अशोक की जो विवाह था विदिशा नाम की जगह थी उसकी राजकुमारी से हुआ था। Who gave birth to Ashoka's daughter संगमित्रा and his son महेंद्र। तो विदिशा की जो राजकुमारी थी उन्होंने अशोक की पुत्री संगमित्रा और उनके पुत्र महेंद्र को जन्म दिया था। His क्यून Karuwaki is also mentioned in the record inscribed by Ashoka। तो इन रिकॉर्ड से हमें यह भी पता चला कि उनकी जो रानी थी उनका नाम करुवाकी था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ा है इसमें महत्वपूर्ण ये है मास्की और गुर्जरा रिकॉर्ड। तो इन सभी से हमें ये सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई इनके बारे में पता चला। पिछले रिकॉर्ड्स में हमने मास्की और गुर्जरा जो रिकॉर्ड्स हैं उसके द्वारा हमें अशोक के बारे में डिटेल्स का पता चला था। आगे हम और अशोक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आफ्टर 7 years ऑफ कॉरोनेशन, मीन्स राज्याभिषेक के 7 साल के बाद, अशोक इंक्लूडेड वेरियस रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड कोटन इन हिज एम्पायर। तो अशोक ने क्या किया कि जो कश्मीर और कोटन के जो कई क्षेत्र थे उसको भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। अशोक अपने साम्राज्य को और बढ़ाता गया। During his reign, apart from Tamil region, whole India and a large part of Afghanistan were included in the Mauryan kingdom। तो उनके शासनकाल के दौरान तमिल रीजन के अलावा, तमिल क्षेत्र जो था उसके अलावा पूरा संपूर्ण भारत और अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो ये पूरा जो रीजन है हम एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए आप लोग, ये इंडिया का मैप है। अशोक
के एम्पायर के दौरान। तो अब इसमें आप देख लीजिए, ये अफगानिस्तान का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो भी शामिल हो गया, ये आपका कश्मीर का क्षेत्र भी शामिल हो गया, ठीक है। और बस ये जो तमिल जो क्षेत्र था, उसके अलावा पूरा जो इंडिया था वो अशोक के एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य में शामिल हो चुका था। इन द 8th year of coronation मीन्स राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक इन्वेडेड कलिंग इन 261 BC एंड 1 लाख पीपल डाइड। अशोक ने 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है, और इसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था कलिंग। ये कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, इसे भी हम मैप के थ्रू देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाथी गुम्पा रिकॉर्ड्स, हाथी गुम्पा रिकॉर्ड्स, ये जो रिकॉर्ड्स है हाथी गुम्पा रिकॉर्ड्स, ये कलिंग मीन्स उड़ीसा, मैंने कहा कि जो कलिंग जो है उड़ीसा में है, वहीं पर ये हाथी गुम्पा भी है, उड़ीसा क्षेत्र में ही है। तो उसके आधार पर इट इज एस्टिमेटेड दैट एट दैट टाइम मीन्स उस समय नंदराज वाज रूलिंग कलिंगा, नंदराज जो था कलिंग का शासक था। दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस्ड अशोका to such an extent that he renegated weapons forever। तो इस व्यापक हत्या ने अशोक को इतना ज्यादा विचलित कर दिया कि उन्होंने वेपन्स को भी, शस्त्रों को हमेशा के लिए त्याग दिया। धोली और तोशाली was made the capital of कलिंग अंडर मगध किंगडम। मगध साम्राज्य में कलिंग का जो कैपिटल था, राजधानी थी, वो तोली और तोसाली को बना दी गई थी। तो हमें ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, हाथी गुम्पा जो रिकॉर्ड्स है, जैसे कि मैंने बताया उड़ीसा में है ये, ठीक है। तो इसके द्वारा हमें ये पता चला कि नंदराज जो था वो उस वक्त कलिंग का राजा था, और इससे अशोक इतने ज्यादा विचलित हुए कि उन्होंने वेपन्स जो है वो त्याग दिए थे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, ये कलिंग कहाँ था मैप के थ्रू। देखिए ये धोली लिखा हुआ, तो यहीं पर कलिंग हुआ करता था। तो ये जो क्षेत्र था ये मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो इस पे अशोक ने आक्रमण किया, इसमें करीब 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। और इसे देखते हुए अशोक ने, इस व्यापक हत्या को देखते हुए अशोक ने यह निश्चय किया कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, ठीक है। और ये सब हमें जो इन सब के बारे में हमें ये हाथी गुम्पा रिकॉर्ड्स है, अभिलेख जो है, उससे हमें इस बारे में पता चला। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हाथी गुम्पा जो रिकॉर्ड्स है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण, निग्रोध एंड उपगुप्ता, Ashoka was initiated into Buddhism and adopted Dhamma Ghosh instead of Bari Ghosh। तो श्रमण, निग्रोध और उपगुप्ता के प्रभाव में आने के पश्चात अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया और बैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। तो यहां आप थोड़ा ध्यान रखें, श्रमण, निग्रोध और उपगुप्ता, तो इनके प्रभाव में आने से उन्होंने अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया। और बुद्धिज्म में भी ये धम्म घोष जो था वो अपनाया था, ना कि बैरी घोष। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू कल्हनास राजतरंगिणी, अशोका वाज ए वर्शिपर ऑफ शिव बिफोर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म। और कल्हना राजतरंगिणी जो थी, ये बुक का नाम है, जिसके अनुसार हमें पता चला कि अशोका जो थे बुद्धिज्म को, इस बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले शिव के भक्त थे। तो कलंगना तरंगिणी भी दिखा देते हैं आपको। देखिए ये कलंगना तरंगिणी है, तो इससे हमें इन चीजों के बारे में पता चला कि वो शिव के भक्त थे बौद्ध धर्म अपनाने से पहले। आगे देखिए, लेटर ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोगली पुत्र तिसा, और बाद में मोगली पुत्र तिसा के प्रभाव में आए। इन Barabar Hills, Ashoka built 4 caves for the residents of Ajikawas, that is Sudama, Chopar, विश्व झोपड़ी एंड कर्ण। और बाराबार हिल्स में जो पहाड़ियां थे, बाराबार की जो पहाड़ियां थी, वहां पर अशोक ने अजिकावास के निवास के लिए 4 गुफाएं बनाई,
जिनका नाम उन्होंने सुदामा, चौपार, विष्णु झोपड़ी और करण रखा। He undertook a religious journey to बोध गया in the 10th year of his coronation, और उनके 10वें साल, राज्याभिषेक के 10वें साल में वो बोध गया गए थे। इस रिलीजियस जर्नी में, मीन्स धार्मिक यात्रा में बोध गया गए थे। एंड टू लुम्बिनी, कपिलवस्तु, जिसे कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है, इन द 12th ईयर ऑफ कॉरोनेशन, और उनके 12वें राज्याभिषेक के 12वें साल में वो लुम्बिनी, जिसे कपिलवस्तु के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर गए थे। तो ये रिलीजियस जर्नी में वो 10th ईयर में तो वो बोध गया गए और फिर 12th ईयर में वो लुम्बिनी गए। तो ये दोनों क्षेत्र भी हम एक बार देख लेते हैं मैप के थ्रू। देखिए ये तो रहा कपिलवस्तु, जिसे अपन लुम्बिनी भी कहते हैं, ये आपके नेपाल में है, और आपका ये आ गया बोध गया। तो बोध गया कहाँ पर है? ये आपके बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पर ये रिलीजियस जर्नी पे अशोक गए थे। आगे बढ़ते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम रुम्बदई records that Ashok has reduced the rate of tax from 1/6 to 1/8। और रुम्बदई जो अभिलेख हैं, उनसे हमें पता लगा कि अशोक ने जो टैक्स जो थे, कर जो थे, वो रिड्यूस कर दिए थे। 1/6 से लेके 1/8 तक उन्होंने टैक्स कम कर दिए थे। तो 1/6 से लेके 1/8 तक टैक्स कम कर दिए थे। चोला, चेरा, Pandya and Kerala has been described as the 4 neighboring independent states in the inscription of Ashok। और हमें ये भी पता चला अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है वो से ये भी ज्ञात हुआ कि चेरा, पांड्या और केरला जो थे वो 4 पड़ोसी स्वतंत्र राज्य थे, और चोला भी था। बीच अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चला कि मौर्य साम्राज्य के समय ये 4 ऐसी जगह थी जो कि इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। तो ये जगहों को भी हम एक बार मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए नीचे आप अगर सदर्न पोर्शन में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं चोला, पांड्या लिखा हुआ, केरला है। तो ये जो क्षेत्र जो था, ये पूरा जो क्षेत्र था मौर्य साम्राज्य के दौरान, ये इंडिपेंडेंट एरियाज थे। और बाकी आप देख ही सकते हैं पूरा ये मौर्य डायनेस्टी दिखा रखा है, ठीक है। तो ये जो एरियाज थे, चोला, पांड्या, केरला, ठीक है, ये सारे जो एरियाज थे ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे मौर्य साम्राज्य के द्वारा। In minor rock edicts associated with his coronation, Ashoka has called himself as बुद्ध साक्षी। तो ये जो छोटे अभिलेख जो मिले हैं, तो उससे उनके कॉरोनेशन से, जो राज्याभिषेक से जो संबंधित थे, उससे ये पता चला कि अशोक जो है स्वयं को बुद्ध शाक्या भी कहते थे। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है अशोक का, यही एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, और अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वेटिंग फॉर योर लाइक्स एज वेल एज फॉर योर कमेंट्स। थैंक्स वन अगेन।